इंजीनियरिंग पढ़ाया, रुपया खर्चा किया, आपको पॉलिटेक्निक करवाया। टेक्निकल के अंदर नौजवानों को इतना पीछे ढकेलने का काम नरेंद्र मोदी केंद्र सरकार ने किया, कोई वैकेंसी 10 सालों में नहीं दिया है। नौजवान साथी दोस्तों सोच लीजिए। माता बहनों को सोचना चाहिए कि मैं अपने बेटे को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए पढ़ाते हैं कि पढ़ लिख कर नौकरी लेगा। हम वैकेंसी निकालेंगे तब ना आप नौकरी में जाइएगा। 10 साल में कोई वैकेंसी नहीं निकाला है। और खास कर ये जो हम जिस आज हमारा 1 लाख का जो युवाओं का बहाली हुआ शिक्षा मित्र में, टोला सेवक में, जिसमें खास करके मेरा समाज का दुश्मन नीतीश कुमार ने हमारे समाज का बेटी को, भाई को छांट दिया। कहा कि पासवान महादलित नहीं है, हरिजन में रहने लायक नहीं है, इसलिए दलित महादलित करके हमारा समाज को अलग किया। एक भी समाज का लड़का हमको बेटी बहन उसमें बहाली नहीं हुआ। आज 25,000 रुपया का मंथली हो गया है। मेरा समाज का डायरेक्ट छत्ती पीछे करने का कोशिश नीतीश कुमार के है। आज चिराग भाई हमारे अभिभावक है, इसलिए कि रामविलास पासवान जी का पुत्र है। उन्होंने जब उठते नीतीश कुमार से जब तक दो टूक बात नहीं करते थे, आज उन्हीं के गोद में जाकर हम पूरे समाज, जब उनको चाचा ने इनको घर से फोटो को निकलवा दिया, रामविलास जी को अलग कर दिया, अकेले पड़ गए और सारे लोग नीतीश के साथ चले गया। उस समय में पूरे बिहार का दुसाध चिराग पासवान जी को गोद थाम लिया। और आज जो परिस्थिति है चिराग भैया का, इन्होंने वही हमारा जो दुश्मन है उसी के गोद में चले गए और उसी में गोद में जाके आज एक भी पासवान को टिकट नहीं दिया। पासवान के जगह पर इन्होंने अशोक चौधरी को बेटी का टिकट बेचने का काम किया और दे दिया। आज समाज इनके लिए रात दिन करता है, पसीना बहाता है, संघर्ष करता है, लड़ाई करता है। आज जब टिकट आगे बढ़ने की बात आती है तो ये अशोक चौधरी को बेटी को टिकट दे देते हैं। सोचने आखिर समाज हमारा बढ़ेगा कैसे? हम नेता को मानते हैं कैसे? आए माननीय लालू प्रसाद यादव ने अभी तक रामविलास जी ने, उनका सोच तो अच्छा था, लेकिन उनकी पार्टी से कोई भी पासवान बिहार का विधायक नहीं हुआ, किसी को लड़ाने का काम नहीं किया। माननीय लालू प्रसाद यादव ने, जो चौकीदार का बेटा थे, उन्होंने कहा चौकीदार साहब ने लालू जी को कि मेरा बेटा को सिपाही में भर्ती करवा दीजिए। सिपाही में भर्ती करा दें कि नेता बना दे? प्रभु आप देख करिए, उन्होंने 2 से टिकट दिया और विधायक बनाया और पर्यटन मंत्री भी बनाया कि नहीं बनाया? समाज के लोग अगर जानते होते समझ लीजिए। और ललन पासवान, अजय पासवान, श्याम रजक, भगवतिया देवी, कितने के बाद कितने दलित को जो विधानसभा में गया या लोकसभा गया, जिसका दिन माननीय लालू प्रसाद यादव है। और आज टिकट दिए हैं। आज 4 पासवान तो राजद के माध्यम से लोकसभा में जाएगा, हमारा आवाज उठाएगा। आज जो कहता है 200 पार पर सरकार बनता है, 272 पर सरकार बनती ना है केंद्र में, लेकिन उनको मांग है 400 पार। 400 पार इसलिए मांग है, हम संविधान खत्म करेंगे, हमारा आरक्षण खत्म करेंगे। और आरक्षण खत्म करना शुरू कर दिया। आज जो रेल को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, आज वहां बहाली होता है। हमारी नौजवान का हिस्सेदारी होता कि नहीं होता? हमारी 16% जो आरक्षण है उसमें बहाल होता। लेकिन तुम अडवाणी के, अंबानी के हाथे ट्रेन को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया, तो मेरा बेटा तो उसमें नहीं जाएगा, तो बहाली मेरा नहीं लेगा। अब बहाली लेगा भी तुम तो आरक्षण नहीं लेगा। तो तुम संविधान धीरे धीरे खत्म कर रहे हो, हाथ लगा दिए हो। कहता है कि चाय बेचने वाला है, लेकाय में ठोकरी में चाय बेचे के हिस्सा लग देता ना, तो खेतों बन दवा चोरा के थर्मोमीटर बन दवा। उन्हें आदत इनको आज है। रेल में चाय बेचते थे, चाय बेचते ट्रेन बेचे लगे। जब हवाई जहाज बचे तो हवाई जहाजे बेच दिए, हवाई अड्डे बेच दिए, तेल बेच दिए। तो इसका सोच जो है देश में को ऊपर जो बड़े लोग हैं उनके हाथ से गुलाम कर दें, राजतंत्र आ जाए, चुनाव नहीं हो। राजतंत्र के मतलब होता है राजा के हाथ में सब संपत्ति हो जाता है। और पहले के लोग जो जमींदार की खेती जमींदारी चलता था,
एक पुतलिया बाबू एक ईसा के मालिक थे, तो उन्होंने आप खेती कीजिए, उनके क्या खरिहाने लगाइए, उनके क्या और उन्हीं के यहाँ पिटाएगा। आप झरुआ बनी लेके घर आइए और जब काम है तो खाला मांगिए, काम करिए तो खाला देंगे। वही प्रथा को लाने के लिए मोदी जी का सोच हो गया। इसलिए जब चुनाव थी लोकसभा की, इन्होंने एक षड्यंत्र की तरह पुलवामा घटना जो कराया गया, ये सरकार की साजिश थी और न जाने कितने सैनिक उसमें मारे गए। किसान जो आंदोलन पर उतरे तो अपने हक हिस्सा के लिए उतरे, लेकिन 700 से ऊपर किसानों को इन्होंने हत्या करवा दिया। तो ये हत्यारा सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। हमें इशारा किया गया अध्यक्ष महोदय से कि कम शब्दों में ही बोलने का काम करें, क्योंकि बहुत सारे गणमान्य लोग को मन से कुछ घोषणा करना है। तो हम आपके बीच ये बात बताने जा रहे हैं, पूरे देश में देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जो होता है, रेल एक ऐसा चीज है जिसे देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बड़ा योगदान होता है। इन्होंने रेलवे को, मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एक लोकसभा के चुनाव में भारी मतों से सुरेंद्र यादव को आप लोग विजय बनाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जोरदार एक नारा लगे, बाबा चूहरमल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा चूहरमल जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बाबा सलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पूर्वजों का लाल अभी हम लोग के बीच में है, बाबू सर्वजीत पासवान जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारे बीच जहानाबाद के प्रत्याशी आ गए हैं। एक जोरदार उनका स्वागत में नारा लगाया जाए, वीर सुरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सुरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, वीर सुरेंद्र जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद सभी जिंदाबाद, पासवान समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। आदरणीय मन संचालन करते हुए हमारे मन संचालन के अध्यक्ष महोदय प्रत्याशी डॉक्टर सुरेंद्र बाबू, मंच पर हमारे गया के सांसद बाबू सर्वजीत जी, पूर्व विधायक अजय पासवान जी, मंच पर बैठे हुए सम्मानित नेतागण और सामने बैठे हुए सभी पासवान समाज के वरिष्ठ नेतागण, कार्यकर्तागण, आज हम लोग बात है अभी ये लोकसभा का चुनाव नहीं, देश आजादी के बाद पहली बार इस तरह के धर्म संकट देश में उत्पन्न हुई है। यह देश बचाने की चुनाव है, कोई लोकसभा का चुनाव नहीं। इतनी बड़ी धर्म संकट देश में कभी संविधान पे आज तक नहीं आया। कांग्रेस का भी राज था, लालू जी, पूरी दुनिया जानती है, सिर्फ बिहार नहीं, पूरी दुनिया ने लालू प्रसाद यादव जी को दूसरे अंबेडकर के रूप में जो है माना और एक ही लाइन में कहा कि अगर लालू यादव इस धरती पे पैदा नहीं लेता तो कोई गरीब का बेटा, दलित का बेटा, पिछड़ा का बेटा थाना और ब्लॉक में कुर्सी पे नहीं बैठ सकता। समय बदलते गया। मुझे जहां तक याद है 46 साल हमारी उम्र हुई, हम लोग के अभिभावक रामविलास पासवान जी आजीवन लड़ाई लड़ा कि इस देश में आरएसएस को जो है बैंड लगा, ये देशद्रोही है, ये देश के लिए खतरा है, ये आतंकवादी है। और जब उनके मुंह से यह शब्द निकला कि आरएसएस वाले देश के लिए खतरा है, बिहार के और देश के दलितों ने उनको गोदी में उठा करके पूरे देश में घुमाया और वो दलित के नेता बने। मुझे याद है 1:30 बज रहा था रात,
और रामविलास जी ने मुझे बुलाया, कहा कि सरजीत जी मेरे बेटा को जरा समझा दो, हमारा रोआ खड़ा हो रहा है, हम भाजपा के साथ नहीं जाना चाहते हैं। हमारे साथ अभी बहुत सारे लोग हैं, महेश्वर सिंह मोतिहारी तरफ से एमएलसी बने, डब्लू सिंह एमएलए बना, हम लोग सब गए। हमने कहा कि भाई चिराग जी आपके पिताजी बहुत दुखी हैं, ये चीज नहीं होनी चाहिए, नहीं बात को समझा, लड़ाई हुई। हमने कहा दलित के नेता हो, अगर संविधान नहीं बदला जा रहा है, ये दलितों को दलित और महादलित की उपाधि क्यों मिल रही है? कहा कि आप बात नहीं समझते हैं सरजीत जी, ये बिहार है, दलित महादलित पे अगर विरोध करिएगा और गलती से कहीं पासवानों को भी महादलित बना दिया तो एक पासवान हमारा साथ नहीं देगा। कैसा विचार है? अरे यार दिल्ली में पढ़े हो, गरीबी नहीं देखा तुमने? 42,000 टोला सबक विकास मित्र की बहाली हुई, पासवान का बेटा टुकुर टुकुर से देखता रहा। मैं आज पूरे गर्व के साथ कह सकता हूं, तो दावे के साथ, कि अगर ये अधिकार पे ये भी बहुत अच्छी बात बोल रही है। एक बात याद रखिए, जिस जाति बिरादरी से आप आते हैं, तो जो आपका जातीय आधार पर हिस्सा होगा, इस बार विधानसभा में अपना टिकट आपको प्राप्त हो जाएगा। इतना आवाज, इतना नारा में लंबा टिकट मिलेगा आपको। 7% आबादी है, अब 2% वाला आवाज लगा रहे हैं, तो मिलेगा बोलो? तो 2% तो ये ना आदमी, वो हम है, वो सरजीत है, तो ये है। और 5% अच्छा खाना मिलेगा भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने कहा कि जितना आपका अधिकार है परसेंटेज के हिसाब से जातीय आधार पर, वो अपना टिकट आपको प्राप्त हो जाएगा। निश्चिंत रहिए, आपको भी और कुशवाहा को भी और दागी को भी, इस सब को जितना परसेंटेज है सबको हिस्सा मिल जाएगा, इसमें कोई कटौती नहीं होने जा रहा। दुनिया में कौन क्या करता है उससे वो कोई लेना देना नहीं है। ये पार्टी है A to Z का, और A to Z तेजस्वी बाबू बनाए, और उसमें किसी को डंडी नहीं मारा जाएगा। हक अधिकार सारे लोग को दिया जाएगा। एक बहुत अहंकारी था, हम पहलवी बहुत जबरदस्त किए, तो पहलवी तो हमको कागज निकाल के तेजस्वी बाबू दिखाए कि देखिए, हम कई बार उसको बोले हैं, पर इतना घमंड और अहंकार में है, उससे वो उभर नहीं रहा, निकल नहीं रहा उससे बाहर। तो हमने कहा कि यही घमंड एक दिन ले डूबेगा, बड़े बड़े को ले डूबा है। हम नाम नहीं बोलेंगे अभी, क्योंकि विवाद हो जाएगा। और आज इसलिए खोल दिए कि तुमको आपका हक अधिकार जो है समाज के बीच में घोषणा कर देने से बाद में कोई लड़ने झगड़ने बोलने वाला नहीं रहता। कोई दूसरे के ऊपर निर्भर करता है कि मांगे देगा कि नहीं देगा। और यहाँ तो एक दूसरे पार्टी है, ये तो अपना घर का पार्टी है, तो मिलना ही भरोसे से चलना है। अभी तेजस्वी बाबू आए थे और काफी पासवान